कि जो विवाह के उपरांत मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं परेशानियां बढ़ जाती है लोगों की। प्रश्न है गुरुदेव की जैसे किसी ने मंत्र दीक्षा ले रखी है गुरु से या ईश्वर कोटि की उपासना कर रहा है, जैसे शिव जी की या नारायण की मंत्र अनुष्ठान कर रहा है, तो उसको भी क्या नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध आदि करना चाहिए? क्या पितृ उसको भी प्रभावित कर बिल्कुल सकते कर हैं? सकते हैं। जैसा मैंने अभी आरंभ में उदाहरण दिया ना तुम्हें कि एक जो साधक है वो अच्छा साधक था, वो दीक्षित भी था और अच्छा उसने कवच भी सिद्ध किए थे, गणेश अथर्वशीर से उसको सिद्ध और कंठस्थ था। तो उसको भी प्रभावित किया। जैसे उसका विवाह हुआ तो पत्नी के जो पितृगण थे, जो भी उसकी जो बाधा थी वो उसके साथ जुड़ गई, क्योंकि विवाह के उपरांत जो पत्नी होती है उसके सारे दोष हैं, जो 50% दोष पाप है वो पति को भोगने पड़ते हैं। और जी गुरुदेव। ये नियम है। और इसीलिए पुरुष जो होता है 2 यज्ञोपवीत धारण करता है, गृहस्थ जो व्यक्ति होता है। और उसके जो पितृगण होते हैं, श्वशुर हैं, इनके लिए भी श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। तो एक तो होता है अपने पिता का कुल, एक होता है अपनी माता का कुल, एक होता है पत्नी का कुल। तीनों कुलों का उद्धार बोलते हैं, जैसे बोलते ना कि तीनों कुलों का उद्धार कर दिया तूने। तो 3 कुल कौन से? माता, पिता और जी पत्नी। गुरुदेव। ध्यान रखना है। तो इसीलिए ऐसे लोगों का ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि जो विवाह के उपरांत मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं परेशानियां बढ़ जाती है लोगों की। विवाह के उपरांत जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग में तनाव बढ़ जाता है, आपस में क्लेश होने लगता है। तो ये सब, ये पितृदोष ही उसमें मुख्य कारण होता है। इसीलिए पहले जो विवाह होते थे तो उसके पहले श्राद्ध कर्म करवाए जाते थे, नांदीमुख श्राद्ध आदि। कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ करोगे तो नांदीमुख श्राद्ध होता है। पहले श्राद्ध आदि कर्मकांड कराए जाते थे, उसके बाद विवाह होता था। आजकल तो विवाह के नाम पर केवल एक पैशाचिक नृत्य जी होते, पैशाचिक कर्मकांड होते हैं। कभी हम इस विषय भी चर्चा करेंगे कि विवाह आदि के विधि विधान से न करते हुए ये सब जो आजकल बाहर के दिखावापन के कारण जो विवाह आदि हो रहे हैं, उसके दुष्परिणाम फिर उनके वैवाहिक जीवन में भुगतने पड़ रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो पत्नी का भी जो दोष उसमें आ जाने के कारण वो सारे समस्या हमें झेलनी पड़ती है। तो प्रयत्न करना चाहिए कि अपने उनके लिए भी और अपने लिए भी, जब तर्पण करते तो श्वशुर आदि के लिए भी विधान दिया होता है, उनके लिए भी करना चाहिए।